व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी जगह हैं, शरीरों में 3-4 ऐसी जगह हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, कि ब्लड है और ब्रेन है, इन दोनों की ब्लड जो है ब्रेन में नहीं जा सकता। फीटल ब्लड बैरियर, कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी आपस में कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के ब्लड, अगर ब्लड ग्रुप अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों का जो ये जो चला रहा है ना कि मेरी मैं मतलब कि मैं तुझे खून से सींचा है, तेरे अंदर मेरा खून है, नहीं है खून, क्योंकि खून कभी भी माँ और बच्चे का कभी कांटेक्ट में आता ही नहीं है। और इसी तरीके से टेस्टिस ब्लड बैरियर होता है, कि अगर आप कह रहे हैं कि सीमन जो कि टेस्टिस में बनता है आपके मुताबिक, और अगर वो बनता है और वो अगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो भैया किसके जरिए जाएगा? ब्लड के जरिए जाएगा। लेकिन कभी भी टेस्टिस ब्लड बैरियर की वजह से आप जानते हैं कि जो जो सो कॉल्ड आपका स्पर्म है, वो कभी ब्लड में आ ही नहीं सकता। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मान लें कि भई आपका सीमन जो वीर्य है वो आपके ट्रैवल करता है भैया, तो आपके वीनस ब्लड में स्पर्म मिलना चाहिए। वो प्रोटीन्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं सीमन में, वो मिलने चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये है लॉजिकल आयाम और मेरा नाम है रवि। इंटरनेट पर अगर किसी एक टॉपिक को लेकर सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है तो वो है ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन को लेकर। हालांकि इस टॉपिक को बहुत ही टैबू माना जाता है और इस टॉपिक पर बातचीत नहीं होती है, पर तो भी एज अ साइंस कम्युनिकेटर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस तरह की बातों को ज़रूर उठाएं जिस पर सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर फैली हुई है। तो इसके लिए मेरा साथ दिया मेरे दोस्त बायोशाला के अंकित वर्मा ने, और हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही एंगेजिंग बातचीत करी और जितने भी मिथ्स हैं, स्पेशली जो 2-3 मेजर मिथ्स हैं सीमन रिटेंशन को लेकर या ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को लेकर, उसके बारे में हमने डिटेल में बात की। इस वीडियो को आप देखें इससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वी एक्नॉलेज that porn addiction is a very big problem in society and we are no way encouraging this in this video. We are just trying to clear the air and clear the misconceptions regarding this topic. So hopefully आप इसे इसी लाइट में देखेंगे, साइंटिफिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों तक जिनको इस तरह की नॉलेज को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो बेसिकली चर्चा का मुद्दा यही है कि कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इसमें फैली हुई है, कि जैसे जितने भी लोग हैं, लोग मतलब जो प्रवचन देते हैं, अगेन लोग कहेंगे सर्कल बैक करते हो आप उसी में, बट जितने भी लोगों के मैंने बातें सुनी, भले ही वो मोटिवेशनल स्पीकर हों, भले ही वो प्रवचन देने वाले बाबा हों या कोई भी हों, वो एक ही बात करते हैं, एक ही बात पर जोर देते हैं, ब्रह्मचर्य पर। जैसे शास्त्र कहते हैं द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। ब्रह्मचर्य का नाश ना करें, ब्रह्मचर्य को बचाकर रखें, इसी से आपकी विकास होगा, इसी से आपकी समृद्धि आएगी। और ये ब्रह्मचर्य को देखा जाता है, जो उसका पैमाना है वो है सीमन रिटेंशन का, कि सीमन रिटेंशन से ही आपको सभी कुछ मिलेगा। जैसे आपने वीर्य का नाश किया तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आप और मैं इस बात को जानते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। हालांकि पॉर्न एडिक्शन इज़ अ रियल थिंग। पॉर्न एडिक्शन या एडिक्शन टू मैस्टरबेशन इज़ अ वेरी रियल थिंग, जो कि बहुत लोग उससे जूझ रहे होंगे। पर हम स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ की बात करें, हम यहाँ पर पॉर्न एडिक्शन की बात ही नहीं करें। हम क्यों ऐसा बोला जाता है और इसका बेसिस कहाँ से आया? ये जो बात ब्रह्मचर्य की भी बात की जाती है, जो कि उसका उदाहरण दिया जाता है पुराने समय से, क्यों आज के समय में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते? जो आज का समय हमारा है उसके समय में हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर सकते सेम तरीके से? इसकी अगर मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल वाले का उठाता हूँ, कि इस बात को भी मतलब कि जस्टिफाई, मतलब कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट। मैं उस रीजन को लाने की कोशिश करता हूँ कि जिद्दू कृष्णमूर्ति को, मतलब कि जब आप सुनेंगे तो वहां से एक आइडिया जो मुझे एक पॉइंट पकड़ में आया था, वो ये था कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो नॉट नेसेसरीली उस मंत्र में कोई ऐसी खास ताकत है। आप वहां पर उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी पर्टिकुलर पोस्चर के साथ, अगर कोका कोला भी मतलब उसी तरीके से चैंट करते रहेंगे ना, तो वो भी आपको वही पर्टिकुलर इफेक्ट देने के लिए काफी है। मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जिन लोगों ने बोला कि भाई तुमको जस्ट टू मेक श्योर कि वो कुछ भी हो सकता था, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक समय के अंदर में बच्चे को उसके अंदर में डिसिप्लिन की जो भावना है ना, मैं बस आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि यार कहीं से तो आ रही होगी ना, कहीं से तो इसका मतलब शुरुआत हो रही होगी कि शायद किसी ने ये सोचा हो कि भाई डिसिप्लिन करना है लोगों को, तो दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिसके अंदर में बच्चा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, एंड यू आर सपोज टू कंट्रोल योर अर्जेस, एंड दैट इंक्लूड्स कि आप किसी और दैट
इक्वली एप्लीकेबल टू दिस आइडिया कि आपको अगर मन कर रहा है किसी बीहड़ जंगल जैसी जगह पे आप रहते हैं और आपका रैंडमली मन करता है कि नहीं नहीं मुझे तो शाम को और रात को जो है जंगल के अंदर में खेलने जाना है, तो और दे नो कि योर सीनियर नो उसके भैया वहां पे जानवर मिलेंगे रात को तुमको खा जाएंगे, रात को इतने बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है तुम्हें, तो बी अपनी अर्जीज पे इतना ज्यादा अपने आप को सरेंडर मत करो, यू आर सपोज टू बी सेल्फ सफिशिएंट कि अपनी अर्जीज पे तुम्हारा काबू होना चाहिए, कल को तुम्हारा रैंडम चीज पे मन करेगा तो तुम वो पर्टिकुलर काम कर दोगे क्या? तो यहाँ से अगर शुरुआत हो कि भाई कि व्यक्ति को सिखाना है कि क्योंकि उसकी जीवन में इस खास समय में जबकि 12-15 साल अगर की उम्र है, तो उस समय पर अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना एक नेचुरल प्रोसेस होगा, एक नेचुरल फिनोमेना होगा। Sure. और उस वक़्त पे उस व्यक्ति को डिसिप्लिन करना कि तुमको कोई भी जो चीज़ तुम्हारे ज़हन में चीज़ें आ रही, क्योंकि दिस अर्जिज़ वाला मामला केवल और केवल इसका नहीं है कि वो आपके मोटापे पर भी इक्वली एप्लीकेबल है कि भाई वज़न कम करना फिज़िकल रियलिटी से ज़्यादा एक मेंटल खेल है कि आपको बोला क्योंकि भई थ्योरी इज़ एज़ सिंपल एज़ कि भैया तुम खाना बंद कर दो, हो जाओगे पतले, मतलब वज़न घट जाएगा तुम्हारा। लेकिन लड़ाई फिज़िकल नहीं है, लड़ाई मेंटल है। वो मेंटल है। यहाँ की लड़ाई है केवल और केवल। तो इन लोगों को अगर तुम्हें डिसिप्लिन करना है और ये बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होगा कि जो जो सेक्सुअल अर्जीज वाला या अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकने वाला मामला है, तो शायद मेरे को मतलब जस्ट आई एम थिंकिंग आउट लाउड राइट नाउ कि कहीं से तो शुरू हुआ होगा ये आइडिया जो कि वही है, धीरे-धीरे चीज़ें बदलती हैं, उन पे नए नए वो आते हैं कि नहीं-नहीं हमारे तो अब ऐसा कोई गुरु था जो वाक़ई में इतना समझदार था जिसने अपने बच्चे को, अपने प्यूपिल्स को, अपने शिष्यों को बोला होगा कि भाई तुमको अपने सीखने के लिए क्या नाम है अपनी अर्जिस पे कंट्रोल करना है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि जस्ट बिकॉज़ कि तुमको रास्ते में कोई फीमेल नज़र आ रही है और तुमको अगर उसका मतलब कि सेक्सुअल अर्जीज़ आती हैं, डज़ नॉट मीन कि तुम उसका रेप कर दोगे। यू आर सपोज्ड टू कंट्रोल योर अर्जीज़, ऐसे मतलब कि निकल नहीं जाना है किसी भी चीज़ को लेकर के। अब ये समझदार लग रहे हैं, ये व्यक्ति जो भी अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं समझ अब इन 15-20 में से कोई एक तो निकलेगा जो बेचारा लकीर का फ़कीर वाला बंदा होगा, जो बोलेगा नहीं, नहीं अब जब ये व्यक्ति क्या बनेगा गुरु बनेगा, अब जब ये इसके जब स्टूडेंट्स आएँगे, अब इसने अपना दिमाग लगाया नहीं। अब ये बोलेगा नहीं, नहीं हमारे गुरुदेव ने तो बोला था कि ये क्या होता है अपने वीर्य का नाश होता है। अब ये क्योंकि उसको बकैती तो करनी है ना बच्चों के सामने, उसको रीज़न दे रहे हैं। उसको नहीं पता ये पर्टिकुलर चीज़ कि मैंने ये हुआ क्यों था नंबर 1 स्टेप पे शायद। और अगेन आई एम पर थिंकिंग आउट लाउड देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न्स एज़ वेल, तो शायद यहाँ से शुरू हुआ हो। नहीं, पर बेसिस बेसिस उसका यही है कि जो ये बात प्रोपेगेट कर रहे हैं उनको ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता है, ना उनको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पता है कि क्यों कोई चीज़ हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है और क्यों उसको रिलीज़ होना ज़रूरी है और क्यों उसको रिटेन करना ज़रूरी है। मतलब अगर रिटेन करना भी ज़रूरी है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो ये सबसे बड़ी भ्रांति चली आ रही है कि जो अगर आप उसको रिटेन करेंगे सीमन को, जो कि सबसे बड़ी भ्रांति है। एक पेपर भी मैं देख रहा था जिसमें नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ चलन जो चला आ रहा है। एंड और एक आई थिंक रणवीर शो का एक पॉडकास्ट भी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इट कैन एक्चुअली ट्रेवल अपवर्ड्स एंड इट कैन नरिश योर सेल्स एंड इट कैन एक्चुअली नरिश योर ब्रेन एज वेल। This research done by like 3 scientists, and they just wanted to see like what semen constitutes. They found that 90% of it was water and 10% of it was nutrients, and those were the nutrients which included most of the minerals, cholesterol and other minerals which are foods for the brain. Like matlab it's basically like you're putting petrol into your brain. It's how much forward modern science has gone into it, but Ayurveda is very clear about the fact that it moves upwards and nourishes your cells, brain and the overall body. Yeah. Also, I feel that, again, I keep saying this in a bunch of our podcasts, that there's a whole world of science that the world of science hasn't discovered yet. तो ये जो चीज़ है जिसको बोला जाता है, हम जानते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें सच्चाई हो नहीं सकती, बट क्यों ऐसी भ्रांतियाँ चली आ रही हैं, उसके पीछे का क्या चलन था, मतलब क्या रीज़न रहा होगा बेसिकली, और क्यों इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, उसके पीछे का साइंस की भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, साइंस तो मतलब अगर इसका जो फिट ट्यूबर और रणवीर ये दोनों का पॉडकास्ट बैठ करके बात कर रहे थे और उसके अंदर में ये लोगों ने ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दिए थे कि पता नहीं साइंस तो अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन आयुर्वेद को तो इन सब चीजों को मालूम है इस चीज को लेकर के कि किस तरीके से जो भी आप खाना खाते हैं वो शरीर में धीरे धीरे पहले एक्स इसमें बदलता है, फिर इसमें तो जो आखिरी चरण होता है, बिल्कुल जो आखिरी स्टेप होता है वो उसमें से वीर्य बनता है, उसमें स्पर्म बनता है। तो मैं उसका मतलब कि हर उसका साइंटिफिक आधार हो सकता है, मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज को आप खाते हैं और मान लेते हैं कि 15 दिन के बाद में आपका क्या बनता है, उस चीज को वीर्य वीर्य बनता है,
तो मतलब कि शायद कि 15 दिन अगर आप उपवास रखें लगातार, तो फिर उसके बाद आपका वीर्य नहीं बनना चाहिए, और अगर बन रहा है तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाती है ना, क्योंकि हम तो भाई एक पर्टिकुलर क्लेम आएगा, उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके दे देंगे, और वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उसमें कंट्रोल और अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह रख करके उससे जो डेटा निकाल करके आएगा, उससे वो बात प्रूफ होगी या वो बात डिसप्रूव होगी, और इससे हमें पता आसानी से चल जाएगा कि भाई वो जो भी चीज आप खा रहे हैं वो 15 दिन के बाद वीर्य बनता है, तो फिर 15 दिन का अगर कोई व्यक्ति व्रत कर ले, नहीं खाए, और पीपल डू नॉट ईट, कि इतने लंबे समय तक वो खा सकते हैं, लोगों ने ये 300 दिन के फास्ट किए हैं, मतलब लोगों ने। या ये हो गया। दूसरा कि इट ट्रैवल्स, तो उसके लिए तो सबसे बेसिक जो प्रेमाइस है साइंस के नजरिए से, कि व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी जगह हैं, शरीरों में 3-4 ऐसी जगह हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, कि ब्लड है और ब्रेन है, इन दोनों की ब्लड जो है ब्रेन में नहीं जा सकता, वो उसका वहां से बस कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, फिर ब्रेन का अपना एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है वेंट्रिकल वगैरह से, वो ब्रेन के अंदर में है। उसी तरीके से थायराइड के पास भी ये चीज है। फीटल ब्लड बैरियर, कि माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड कभी आपस में कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि दोनों के ब्लड, अगर ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों का या जो चला रहा है ना, कि मैं मतलब कि मैं तुझे खून से सींचा है, तेरे अंदर मेरा खून है, नहीं है खून, क्योंकि खून कभी भी माँ और बच्चे का कभी कांटेक्ट में आता ही नहीं है। और इसी तरीके से टेस्टिस ब्लड बैरियर होता है, कि अगर आप कह रहे हैं कि सीमन जो कि टेस्टिस में बनता है आपके मुताबिक, और अगर वो बनता है और वो अगर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो भैया किसके जरिए जाएगा? ब्लड के जरिए जाएगा। लेकिन कभी भी टेस्टिस ब्लड बैरियर की वजह से आप जानते हैं कि वो जो सो कॉल्ड आपका स्पर्म है, वो कभी ब्लड में आ ही नहीं सकता। और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि मान लें कि भैया आपका सीमन जो वीर्य है वो आपके ट्रैवल करता है, भैया तो आपके वीनस ब्लड में स्पर्म मिलना चाहिए, वो प्रोटीन्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं सीमन में वो मिलने चाहिए। तो ये वो एक्सपेरिमेंट हो गए, जिसकी वजह से आप तुरंत उस पर्टिकुलर चीज को प्रूव या डिस्प्रूव कर पाएंगे, अगर वैज्ञानिक वाला दृष्टिकोण जो मेरी नजर में आता है। आपकी नजर में जो आते हैं वो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही बेसिक, सबसे बेसिक अंडरलाइन में प्रूफ तो यही होगा कि वो उसमें होना चाहिए स्पर्म, या स्पर्म नहीं तो जो भी सीमन प्रोटीन होता है वो, जो कि बिल्कुल प्लाज्मा से अलग है, प्लाज्मा प्रोटीन से अलग होगा, राइट। तो उसको चेक किया जा सकता है बेसिक एक ब्लड टेस्ट से, जो कि ऐसा किसी भी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ, नहीं पाया गया है, बिल्कुल भ्रांति है, इसीलिए इसको भ्रांति बोला गया, कि ऐसा नहीं होता है। जो एक बार सीमन हमारी बॉडी में बन गया तो उसको वो टेस्टिस से डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक ड्यूरेशन तक वो वहाँ पर रोका रह गया, तो कई सारे रिसर्च पेपर ऐसे भी हैं जो कि और इसके भी हम रिसर्च पेपर के बेस पर बात करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, कि एक लेवल के बाद अगर सीमन डिस्चार्ज नहीं होता है और अगर वो बॉडी से नहीं अलग होता है, तो इट एक्चुअली कैन अफेक्ट योर सीमन मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, बाकी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, और स्पर्म क्वालिटी को भी अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी स्टडीज़ हैं, शॉर्ट अमाउंट ऑफ एब्सटिनेंस होता है तो इट कैन एक्चुअली इम्पैक्ट योर स्पर्म क्वालिटी। शॉर्ट का मतलब है यहाँ पर 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन का अगर एब्सटिनेंस होता है तो इट कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी कुछ स्टडीज़ में। बट अगेन ये कंक्लूसिव नहीं है स्टडीज़ सारी, मैं बहुत क्लियर कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जो भी ह्यूमन रिसर्च है वो कभी भी कंक्लूसिव नहीं हो सकती, वो एक स्पेसिफिक सबसेट में ही वो ट्रू मानी जाएगी उस कंडीशन के अंदर में, और उसको उसी कंडीशन के अंदर देखना चाहिए, कंडीशन सप्लाई के साथ। पर जहाँ तक नरिशमेंट की बात है, जहाँ तक पोषण की बात है, जहाँ तक ब्रेन को नरिशमेंट या सेल्स को नरिशमेंट की बात है, वो तो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये यहाँ और पर हम सीधा जैसे लोग बोलते हैं, बिल्कुल मेरे को अभी क्लिक किया, कि जब लोग बोलते हैं कि भाई ये टॉक्सिक है आपके लिए, ये पॉल्यूशन, तो आप बोलते हैं कि ठीक है मान लिया, क्या है वो टॉक्सिक? मतलब आपका खून गंदा है, आपका खून गंदा, क्या है वो गंदगी? उसी तरीके से ये आपके ब्रेन को नरिश करते, क्या है वो न्यूट्रिएंट जो कि आप कह रहे हैं ब्रेन तक जा रहा है? क्योंकि द मोमेंट, ये बात मैंने आप जो पैरेलल मेडिसिन है उसके अंदर में बहुत अच्छे से अनुभव किया है, कि दे आर वेग यस कि आपका खून ना गंदा हो गया है, आपकी ना वायु बढ़ गई है, आपके जो है वो पित्त में जो है प्रॉब्लम, दे आर सो वेग अबाउट इट। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं आयुर्वेदा के एग्जांपल लूं, जो कि आप जानते हैं कि किस तरीके से कि कफ वात पित्त ये 3 है, और अगर इसी ही के अगर आप उठा करके देखेंगे थोड़ा सा ईस्टर्न में, तो वहां पर क्या जाता है, बाइल, उन्होंने जो बाइल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्लैक बाइल और येलो बाइल, और कफ
और हो गया आपका ब्लड हो गया, और मतलब कि ये आपके बेसिक फ्लूइड्स हो गए, ह्यूमर्स जिनको बोला जाता है कि बॉडी के जो बेसिक ह्यूमर्स है। तो अगर आप इसमें जब भी आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए देखेंगे, आप उसमें गौर फरमाएं कि वो व्यक्ति कभी भी जाकर के ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं, जैसे कि मैं अभी की अभी, भाई आपने अल्कोहल लिया, वो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक से एब्जॉर्ब होकर के हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए आपके लिवर में जाएगा। लिवर में आपके अल्कोहल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, जो उसको, जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड और एसीटोन के अंदर में, और जो कि वापस से ब्लड में आएगा, जो कि लंग्स के जरिए इवेपोरेट। आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो के लेवल पे बात कर रहे हैं, और वहां पर बिल्कुल। आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी, क्या कि जी खून गंदा है आपका, और क्या नाम है, या तो आपकी वायु बढ़ गई है, आपके शरीर के अंदर में गंदगी आ गई है, उसकी सब जगह वो वेगनेस आपको नजर आती चली जाएगी। तो वही वेगनेस का ही समाधान हम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर या सेलुलर लेवल पर ही बात करते हैं। कि प्रोटीन्स की बात कर ली जाए तो प्रोटीन जो टाइप ऑफ प्रोटीन इन ब्लड सीरम और सीमन या प्लाज्मा वुड बी एंटायरली डिफरेंट। जो प्रोफाइलिंग होगी बिल्कुल अलग होगी, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कि प्रोटीन अलग अलग हैं, और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं वो भी पता किया जा सकता है डीएनए सीक्वेंसिंग से, कि वो प्रोटीन कहाँ पर बना होगा बॉडी में, और कहाँ उसका इंटेंडेड पर्पस क्या है। उसका इंटेंडेड पर्पस है स्पर्म को नरिशमेंट देना, ना कि किसी और चीज़ को नरिशमेंट देना, ताकि वो स्पर्म अगर आपके बॉडी में 3 दिन तक, 3 या 4 दिन, एक ड्यूरेशन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने टाइम तक रह सकता है जो एग्जैक्ट सीमन है, उसके बाद उसको डिस्चार्ज होना ज़रूरी है, तब तक वो उसको नरिशमेंट दे सके या उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर सके, या जो भी उसका काम है वो कर सके, फर्टिलाइजेशन तक का या रिलीज के पहले तक का। दूसरी भ्रांति आती है कि जो कि बहुत बचपन से हम लोग सुना करते थे और अभी तक ऐसा है कि खून की 100 या 1000, ऐसा आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, खून की 1000 बूंदों से या 100 बूंदों से 1 बूंद वीर्य बनता है, जबकि इस मामले में भी बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर, उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन कि प्लीज ये बहुत ही प्यारी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपको अतिशयोक्ति अलंकार नहीं पता तो वो मतलब समझिए कि जब ये चीजें, मतलब लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जब अलंकार इस तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको प्लीज डू नॉट टेक देम लिटरली, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है मेरे को लगता है कि जहाँ बट पीपल डू टेक देम लिटरली, वर्ड टू वर्ड, वर्बेटिम वो लोग उसको कोट करते हैं ना, वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। बट ऐसा ये बहुत टाइम से चली आ रही चीज़ें हैं कि एक बूंद वीर्य बनता है, और आई थिंक इसी से प्रोपिगेट की गई कि अगर इतना 100 या 1000 बूंदों से के खून से 1 बूंद वीर्य बनता है तो उसको हर हालत में, हर कीमत पर बचा कर रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशंस बनेंगी, और अगर तुमने सारा नाश कर दिया तो अपनी आगे की जनरेशंस कैसे बनाओगे। तो आई थिंक जो अंडरलाइन मैकेनिज्म वही है। मेरे को अभी एक ख्याल आया, हाँ बोलिए। लाइन अगर लड़कियों के लिए बोली गई होती तो बिल्कुल फिट नहीं बैठती, क्योंकि उनके एक्स है लिमिटेड है बिल्कुल, और क्या नाम है कि उनको अगर कोई अगर इस तरीके का प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाए, अगर होता हो थ्योरेटिकली, कि जिससे कि दे आर एबल टू सेव देयर नंबर ऑफ एग्स, और उससे जो क्या नाम है वो जो मेनोपॉज है वो थोड़ा सा आगे भी बढ़ने की उसकी संभावना रख सकती है। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये इन पे बोल देते, लेकिन वही है कि पहले एजुकेशन तो नहीं मिलती थी लड़कियों को, तो लड़कियों के लिए क्यों बोलेंगे इस बात में। पर कोई वॉलेंट्री प्रोसेस भी नहीं है ना, जैसे मेल में एक वॉलेंट्री प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी से स्पर्म्स को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। पर फीमेल में ऐसा कोई वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर से आप एग्स को बाहर निकाल सकते हैं, अदर देन जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो तो है ही खैर। पर इसीलिए शायद ऐसा नहीं बोला जाता कि, या बोला जाता था, प्रोपेगेट किया जाता था कि इसको बचा कर रखो। कि फीमेल्स में जो है वो लिमिटेड है। अगर आप मेल्स में कह रहे हैं तो उसके पास भैया फैक्ट्री है, एक 90 साल के व्यक्ति का भी पूरा पोटेंशियल है बच्चा पैदा करने का, मेल का, क्योंकि उसके पास वो स्टेम सेल्स जो है वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं कि भैया वो खत्म नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ आर लिमिटेड इन हिज बॉडी, और वो आप बढ़ते चले जाएंगे, वो आखिरी उम्र तक वो बना सकता है मेल। यस बिल्कुल सही है। और वो अभी एक हॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो अभी 80 साल की उम्र में बाप बने दोबारा से, मैं भूल रहा हूँ ना, नहीं मेरे को नहीं पता है। तो वो अभी 80 साल की उम्र में दोबारा से बाप बने, और ऐसा अभी देखा गया था, आई थिंक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो शायद आई थिंक
100 समथिंग एज का है वो, कि अच्छा, उस मेल एज में भी मेल का ऑफ कोर्स मेल का, क्योंकि फीमेल में तो मेनोपॉज हो जाता है, पर उसके वो उनकी एज वो फिक्स हो गई कि उसके आगे वो माँ नहीं बन सकती। बट मेल तो किसी भी एज में बाप बन सकता है, 100 साल की उम्र में भी बाप बन सकता है। क्या बचा रहे हो फिर? क्या बचा रहे हो फिर, कितना बचा रहे हो? और मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारी आबादी की अभी हालत है, जो हमारी आबादी की हालत है, जो हम दुनिया के सबसे बड़े देश आबादी के मामले में बन गए हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो इस मामले में तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमें रुकने की, थमने की ज़रूरत है, कि हमने अपनी मुझे कॉपीज़ मुझे बहुत तो सारी लगता बना है ली कि हैं, हाँ, अब कि बस वही किया है जाए थोड़ा। हाँ, कि 3 फैक्टर हैं, रिलीजन, इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसा, और फीमेल लिटरेसी। ये 3 चीज़ें जैसी, मतलब ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो केवल और केवल ये 3 चीज़ें, कि रिलीजन इन द सेंस कि जो किसी भी धर्म में कट्टरता रखते हो, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन रिलीजन। ये 3 फैक्टर जो है वो बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं कि जैसे ही किसी भी देश में इकोनॉमिकली आप समृद्ध हो रहे हैं, रिलीजन उस देश में कंपैरेटिवली कम जा रहा है, और आपका जो फीमेल लिटरेसी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल लिटरेसी। आप किसी को कितना भी कन्विंस कर लीजिए, अगर फीमेल लिटरेट है, उसको मालूम है भाई कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ऑटोमैटिकली जो है बच्चे का पैदा करने का रेट जो है वो प्यार से मतलब नीचे आ जाएगा, और वो अपने हर आप देश नीचे आ जाएगा। और जो फिर चाइल्ड लिटरेसी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर हाँ, 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 अगर बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल सही। माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को अनपढ़ रख ही नहीं सकती किसी भी हालत में। You teach a family, ऐसे कर कुछ था ना कि इफ यू टीच अ बॉय, यू टीच अ बॉय, इफ यू टीच अ फीमेल, यू गर्ल टीच अ फैमिली। फैमिली है, हाँ, इनफैक्ट है जनरेशन, आई वुड से जनरेशन को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को पढ़ाएगी, फिर वो जो दादी बन जाएगी तो वो कहेगी इसको ज़रूर पढ़ाना है। तो दैट्स हाउ एक्चुअली, बट फिर वही डायलॉग याद आता है कि गरीब अगर पढ़ लिख गया, जो विक्रांत मैसी का डायलॉग है, तो फिर कैसे पॉलिटिक्स तो नहीं चल पाएगी ना। मैं आपसे पूछ रहा था बायोशाला ऐप के बारे में, जैसे उसमें आपने बताया कि 250 रुपये में कोई भी ले सकता है, राइट? जो 250 रुपये लेगा देगा अगर कोई इस ऐप के, तो उसको क्या मिलेगा उसमें? उस जो एज़ अ कंज्यूमर उसको क्या मिलेगा? उसको हाँ उस हाँ। पर्टिकुलर कोर्स में जितना कोर्स है, उसमें 35 घंटे हैं, तो 35 घंटे की एक्सेस मिल गई उसको केवल और केवल। अच्छा, बिल्कुल। जितने भी कोर्सेज हैं उसको सारे मिल जाएंगे। कोर्सेज़ तो 3 है उसमें। जैसे 11th अच्छा क्लास अच्छा। का कोर्स मैंने डाल रखा है ₹2000 का। 12th क्लास का ओके ओके कोर्स डाल रखा है मैंने ₹2000 का। ओके। बायो बुकशाला का जो कोर्स मैंने बना रखा है, जो जो ₹250 का है, वो बुकशाला वाला कोर्स है, वो ₹250 का। तो ये 3 कोर्स हैं अभी उसके ऊपर। तो जो ओके 11th ओके के बच्चे हैं, केवल और केवल वो ₹2000 का 1 साल की वैलिडिटी के लिए खरीद लिया। तो ओके इस तरीके ओके। से था ये। अब तो अ, अब हाँ, हाँ, प्लीज़, तो प्लीज़। 11th में क्या मतलब कोर्स, मतलब किस चीज़ का कोर्स? सिर्फ केवल और उसके बायोलॉजी से अंदर रिलेटेड? हाँ, नीट, हाँ, वो केवल बायोलॉजी का है। वो नीट 11th नीट क्लास स्पेसिफिक? बस। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल लोगों तक, ताकि हमें एनकरेजमेंट मिलता रहे इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। अगर हमें सपोर्ट करना चाहें तो जो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा चैनल सब्सक्राइब बटन के पास, उसे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल मेंबरशिप्स लीजिए, ताकि आप हमें सपोर्ट कर सकें। और इससे आपको नई नई पर्क्स भी मिलेंगी। इससे आपको मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे, मेंबर ओनली लाइव चैट और मेंबर ओनली स्ट्रीम भी आपको मिलेगी। तो ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल मेंबरशिप को ज़रूर कंसिडर कीजिए, ये हमारे चैनल को सपोर्ट करती है। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमारे साथ इस जर्नी में बने रहने के लिए। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। पर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में डॉक्टर एजुकेशन से बात की थी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए आप लॉजिकल आयाम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।